अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त जैसे रवैये लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े झगड़े हो जाना, बड़े बड़े मामलात ख़राब हो जाना, ये एक रवैया ऐसा है जो हमारे मुआशरे में बहुत हद तक जो है तबाही फैला रहा है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके जहानाबाद में, जहां पर महज 300 रुपए की खातिर बहस होती है और उस बहस का अंजाम इस हद तक पहुंचता है कि एक मोहल्लेदार दूसरे मोहल्लेदार को छुरियों के पे दर पे वार करके जान से मार डालता है। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। महज 300 रुपए की खातिर एक शख्स को उसके घर की दहलीज के सामने बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चा है जी उसका 8 माह का, 2 साल हुए अभी शादी को, बुजुर्ग माँ है। और इनसे हमारी बात हो रही थी, ये बता रही थी कि ये अपने बच्चे से, यानी कि वो सारे बेटे इनके अच्छे हैं लेकिन वो बेटा इनका बहुत ही ज़्यादा इनको प्यारा भी था और वो भी इनका बहुत ख्याल रखता था। बात करते हैं माँ जी से। सबसे पहले माँ जी, बड़ा अफसोस है, इतना बड़ा जुल्म हो गया आपके साथ, ये बच्चे के साथ। आप लोग कहाँ पे थे, किस तरह ये वाक़या हुआ? बेटा मैं गई अपने छोटे बेटे दे सौरे गई आरे बाजार। अच्छा। आरे बाजार गई अजे मैं जाके बैठी भी नहीं है, निखलोती रही हाँ। उन्होंने पानी दिता है, इन्होंने बच्चों ने पीता, तो मैं जो मूँह लान लगी हाँ, मगरों टैलीफोन चला गया। ये साली इत्थे रहिंदी है। उन्हें कहा वे तो अम्मी इन्हों कढ़ दे बाहर, शाकर भाई ने छुरियां लग गई ने। मैं कहा चल खोले, मेरा कोई दुश्मन ही कोई नहीं है, तो छुरियां किंज लग गई। आंटी आ जाओ, आंटी आ जाओ। मेरा दुपट्टा भी मैंने नहीं पता कित्थे है कित्थे नहीं है। मैं निकल आई, सारे महल्ले वाले निकल आए ने, की हो गया की हो गया। अगों मेरी जो कुड़मी उन्हें रस्ता कराया, असी फिर आए सारा खूनो खून, सारा बेड़ा होया है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ सारा ही खूनो खून। मेरे पुत्तर दियां निनियां बोटियां थल्ले डिगियां पईयां ने। मैनूं नहीं पता मैं कित्थे हैगी, लेटनियां लैंदी रही हाँ, मेरी धी लेटनियां लैंदी रही है। इन्हों ने बड़ा वड्डा जुल्म किया इस बच्चे ने। मैं इन्हूं प्यार करदी नहीं सर, एक बेटा है। आया सी, हाँ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੋ मैं बड़ा प्यार कर किया। महल्ले विच कदी उन्हें ना लड़, कदी उन्हें ना लड़, ते आखण ना इंज ना कर। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है उसी मकतूल के घर, उसकी फैमिली के साथ, और बात करेंगे कि ये मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्यों एक मोहल्लेदार इस हद तक चला गया कि उसने इतनी बेरहमी से छुरियों के वार करके उस नौजवान को मार डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई, उनसे हम बात करते हैं। भाई बताइएगा कि ये क्या मामला है, कहाँ झगड़ा हुआ, किस बात पे हुआ और इस हद तक चला ये बात कि उसको छुरियाँ मारनी आके मोहल्लेदार? अस्सलाम वालेकुम सर। हुआ ऐसे है कि मेरे छोटे भाई की बेगम जो थी ना, इससे चीज़ें वगैरह ले रही थी ना इनकी छोटी सी दुकान से, तो इसने 70-80 रुपये थे पैसे बने हुए और इसने 300 रुपये बना दिया। इसने 300 रुपये बना दिया, लेकिन मेरे भाई ने कोई बात नहीं की, इसने दे दिया 300 और छोटा मोटा जुमला बोल दिया कि यार देना है, कुछ बनना नहीं, तू रख ले 300 वाला। लेकिन इसने ना खार रख ली। ये तलक कलामी हुई जी, हाँ जी, बहस हुई, तलक कलामी हुई, फिर इनकी मुँहमारी। अच्छा, इनकी ना सुलह भी करवा दी पास्टर साहब ने ना, हमारे ने। अच्छा। इनकी बिठा के सुलह करवा दी, जफ्फियाँ डलवाई कि चलो भाई अब ना दिल में कोई बात रखना। लेकिन इस शख्स ने ना दिल में रंजिश रखी। ये हमें बहुत देर से पता था, ये बात है छोटी के दिनों की, रमज़ान के महीने की, मुझे इल्म में थी बात। तो सर इसने ये रंजिश रखी हुई थी, बस ये मौका देख रहा था कि दोबारा मैं ना लड़ूं और इसे मैंने ना ख़त्म करना, बस इसकी यही थी चीज़। क्योंकि ये ना इधर खड़े होता था और ये पिस्तौलों की बात करता था कि मुझे छुरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, हमें सुनाता था ये चीज़ें। अच्छा। और मैंने कई दफ़ा अपने छोटे भाई को, शाकर को, अंदर लेके गया हूँ कि यार दफ़ा कर, ये पागल है, छोड़। ये कितने अरसे से आप लोग आपस में मोहल्लेदार हैं? ये तकरीबन इनका मुझे पता नहीं है कन्फर्म कि ये किस सन में आए, लेकिन हम 2007 से आए हैं इधर। अच्छा। हाँ जी, 2007 तो ये कातिल की लड़के की दुकान थी मोहल्ले में? जी, ये ड्रग्स बेचता था, ये मंशियात बेचते थे इधर। ठीक है, इसने अपना गिरवी दिया हुआ था घर 7 लाख में,
और उन पैसों से इसने मंशियात ख़रीद के बेचता था इधर। ये जो इसने दुकान बनाई थी छोटी सी, ये सिर्फ दिखावे की थी, मतलब दिखाना कुछ और बेचना कुछ ही, इसका ये काम था जी। और इसकी जो बड़ी बहन है वो भी शेखपुर में यही काम करती है, इनका सारे ख़ानदान का यही काम है, ठीक है। तो हमने इसे बहुत कहा कि यार छोड़ ये क्या तुम, वो बाल बच्चेदार है, हमारा छोटा भाई, उसका एक बच्चा है 7-8 महीने का, बेगम है उसकी, तो यार तू ना इंज लड़िया कर। और मैं कई दफ़ा जमील ने समझाया सी वो लड़ता रहता था ऐसे? जी, जमील को हमने कई दफ़ा, हमारे पास्टर साहब ने भी समझाया। तो बस जमील वो जो कातिल है? जी कातिल है, उसके 2 नाम है, उसका नाम अमरान भी है और जमील भी है। ये हमें अब पता चला है कि जमील नाम है उसका, ये अब हमें तो मल्ले ये आपका जो भाई जिसको उसने कत्ल कर दिया उसे अक्सर पहले भी बहस करता रहता जी था? हाँ जी, तलक कलामी से होती थी बात, लेकिन हम अपने भाई को ना अंदर ले आते थे। तो बस उस दिन हम गए थे अपना 40 क्वार्टर, छोटे भाई के ससुराल, सब लोग गए थे, ये नहीं गया सिर्फ, इसने कहा था मैंने घर पे ना कुकिंग करनी है, खुद खाना पीना कुछ। हमने कहा ठीक है, तो हम चले गए। हम वहाँ पे जाके हमने पानी भी नहीं पिया, तो हमें फ़ोन आ गया कि शाकिर को छुरियाँ लग गई हैं और जल्दी से आ जाओ। हम गाजी रोड पे थे, आपको पता है रश जितना होता है, तो हमें फ़ोन आ गया कि शाकिर एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो हम फिर घर आके मैंने अपनी बाइक ली और इन्हें घर छोड़ा, तो सारा खून ही खून था ये पूरे घर में। ये जी अभी हम एक कातिल के घर के सामने खड़े हैं जिसने मुबैना तौर पर छुरियों के वार करके अपने ही मोहल्लेदार को कत्ल कर दिया, और चंद कदम के फासले पर ये घर है, बिल्कुल साथ साथ घर है, और एक छोटी सी बात पर झगड़ा होता है और उसका अंजाम इतना भयानक निकला कि एक मोहल्लेदार ने अपने दूसरे मोहल्लेदार को छुरियों के वार करके उसकी जान ले ली। और अब हम आपको दिखाते हैं और जाके हम बात भी करेंगे मकतूल के भाई से भी, जो ऐनी शाहिद है सारे वाक़े का, कि ये मामला लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, किस बात पे हुई और किस तरीके से उसने उस मोहल्लेदार को तड़पा कर मुबैना तौर पर मार डाला। आप देख सकते हैं वो घर है कातिल का है, और मेरा कैमरा दिखा सके ये घर जो है ये मकतूल का है, यानी कि बिल्कुल साथ साथ घर हैं। और यहाँ पर जो वहाँ से वो निकलता है, साथ ही उसकी दुकान है, और यहाँ आकर वो लड़ाई शुरू कर देता है। भाई है जो इस केस के जो मुद्दई भाई आए, उनसे हम बात करते हैं, ये ऐनी शाहिद भी हैं सारे वाक़े के, और बिल्कुल साथ साथ घर हैं। इस हवाले से हम उनसे पूछते हैं, भाई बताइएगा ये सारे वाक़े के हवाले से, घर तो बिल्कुल साथ साथ है आप लोगों के? ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਡਾ ਛਡੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਨੇ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਡ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਵਾਰ ਕੱਢ ਛੱਡੇ। वो इरादतन मारने आया ਹਾਂ था? ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, अच्छा, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਨੇ छुरियां? ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਛੁਰੀ, किधर? ऐस जगह पे? ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ऐस जगह छुरियां मारी? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। तो उसने मोहल्लेदार वगैरह किसी ने आगे छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी? ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀ। तो उस तो बाद फिर वो अंदर ले गई, आपे चल गई? ਆਪੇ ਗਿਆ ਵੇ ਟੁਰ ਕੇ। अच्छा, ਸਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੀ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। हाँ दिल के जख्म ज़्यादा ਹਾਂ लगे। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬਲੱਡਿੰਗ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਚੋਂ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ होनी चाहिए। बिल्कुल जी, केस के मुदई हैं, मकतूल के भाई भी हैं, इन्होंने बता दिया सारा मामला। वो शख्स अपने घर से साथ, दुकान भी इसके साथ ही है? जी दुकान भी वो बिल्कुल घर के साथ ही है। उस दुकान, उस घर के साथ दुकान भी है उसकी, घर भी साथ है, लेकिन बकौल इस फैमिली के और इन घर वालों के भी ये ना सिर्फ मकतूल से लड़ाई करता था बल्कि मोहल्ले के और लोगों से भी उसका झगड़ा रहता था, और आखिरकार उसकी इस तबीयत की वजह से उसका अंजाम इस हद तक बुरा निकला कि उसने अपने हाथों से एक मासूम शख्स को मार डाला। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की बेवा और उनका मासूम बच्चा। बात करते हैं उनसे इस सारे मामले के हवाले से। बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके खावन के साथ। तो आपकी वालदा, आपकी जो सास से हमारी बात हुई, वो कह रही है बेटा जो था वो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता था। आप बताइएगा सारे मामले के हवाले से।
जी वो बहुत अच्छे थे, किसी से लड़ाई भी नहीं करते थे बाहर। तो हमारी शादी को अभी 2 साल हुए हैं, तो 10 माह का हमारा बेटा है। तो हम लोग ना 70 रुपये हम लोगों ने देने थे, थोड़े से पैसे देने थे, बच्चे का ना थोड़ा सामान लिया था, पैम्पर वगैरह। तो इन्होंने ना 300 रुपया बना दिया। तो मेरे हस्बैंड पैसे देने गए या तो मेरा भतीजा आके कहता है कि चाचू वो ना बाहर पैसे मांग रहे हैं। तो अभी पानी भी नहीं पिया तो बाहर से ना आ गया सुना कि वो कह रहे हैं पैसे। तो जब देने गए हैं ना पैसे, तो इन्होंने 70 रुपये पकड़ाए हैं बाहर उनको। तो जिन्होंने कत्ल किया ना उसकी माँ ने, अच्छा। माँ को तो 70 रुपये दिए। उन्होंने कहा कि 300 रुपया बना हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं मैं 70 रुपये का सामान लेके गया हूँ, तो 300 रुपया कैसे बना है। फिर भी उसने थोड़ा बोलचाल हुआ है, तो 300 रुपया उसने दे दिया मेरे हस्बैंड ने। तो पैसे भी दे दिए। और लड़ाई हुई थी हमारे इधर पास्टर, उन्होंने सुलह भी कराई है इनकी, मेरे हस्बैंड की और उनकी माँ की, जिन्होंने कत्ल किया, जिसने सुलह हो गई है, बहुत अच्छे से रहने लगे थे। तो फिर ना हम लोग गए थे अपने देवर की ना, मैं ससुराल गई थी। तो मेरे हस्बैंड भी साथ तैयार हुए थे। तो वो कहने लगे मैंने नहीं जाना, आप लोग चले जाओ। तो मैं ऊपर थोड़ा खर्चा वगैरह लेने गई थी पैसे। तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं आया तो आप चली जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अपनी सासू माँ से आके कहने लगी अम्मी वो ना शाकिर मुझे पैसे नहीं दे रहा और आप चले जाओ, मैंने नहीं जाना। तो मेरी भाभी बड़ी कहने लगी आपके इतने पैसे भी नहीं लगने, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं साथ चले गई हूँ। तो उधर हम लोगों ने थोड़ा पानी सिरप पिया। तो मेरे देवर की ना इधर साली की शादी हुई है। तो उन्होंने ना अपने उधर फ़ोन किया अम्मी लोगों को कि शाकर भाई को ना छुरियाँ लग गई हैं। तो हम लोगों ने पानी भी छोड़ा, मेरी अम्मी ने थोड़ा सा पिया था, हम लोगों ने पी लिया था। फिर भी उधर ना दिल को इतनी हो रही थी घुटन कि मैं अकेली गई नहीं ना कभी। तो अपने हस्बैंड के साथ ही, जब शादी हुई है ना जितनी देर, तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाना। तो उस दिन मैं अकेली गई थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कुछ होने वाला है। जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की भाभी। ये उस वक्त घर में ही मौजूद थी और क्या उस वक्त हालत थी इस घर की, किस तरह वो लड़ रहा था लड़का और किस तरह वो छुरियाँ मार के गए, उन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले बहन जी बड़ा अफसोस है इस सारे मामले के हवाले से, आपने अपनी आंखों से सारा मामला देखा, ये बताइएगा क्या उस वक्त क्या हालात थे यहाँ पे। हाँ जी, हम ऊपर यानी कि बैठे हुए थे और इसने बाहर जो कातिल है इसने बच्चों के साथ ना लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया। तो ये शाकर और इसके भाई नीचे आए हैं, मैं भी इनके साथ नीचे आई हूँ। तो ये जब हम गली में निकले हैं तो वो हाथापाई शुरू हो गई इनकी। वो जो हाँ। मालेदार दुकानदार था। हाँ जी। तो उसने शाकर ने इसे ऐसे मारा, थप्पड़ मारा, तो ये नीचे गिर गया। तो उसने नीचे से इस पे वार किया। हमें नहीं पता चला कि यानी इसके हाथ में क्या है क्या नहीं, हमने देखा भी नहीं है। तो हमें तो ये था कि शाकर उसे मार रहा है। अच्छा। और उसने नीचे से इसको छुरी से वार किया। इसके हाथ में छुरी थी क्या था। तो उसने जब ब्लीडिंग होना शुरू हो गई तो हम डर गए, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो हमने शाकर को ऊपर से उठाया और हमें तब भी नहीं था कि इसको छुरी लग गई है। तो इसकी सारा जो ब्लड था ना उसके ऊपर लगा हुआ था, उस लड़के पे। हाँ जी, क्योंकि ये ऊपर था उसके। तो हम वो फिर इसे ये अंदर घर के लेके सामने आए। बिल्कुल जा फिर हाँ अंदर आ जी, गया बाद में। हमने इसको अंदर लाए हैं। उस वक्त ठीक था मसलन। हाँ जी, होश में चल था। के अंदर आया है। अच्छा, यहाँ तो पे? इधर आके गिर गया है। इस जगह पे। हाँ जी। अच्छा। तो फिर हम इसे फटाफट हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो रास्ते में इसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल जाने से पहले। तो वो छुरियाँ मार के भाग गया था। नहीं, हमने नहीं उसे देखा फिर वो आप किधर खुद गया आए है। अपना? हाँ जी, हमें फिर अपनी हो गई थी कि हम यहाँ इसको पर कितनी लेके देर में जाएं। गिरा रहा है बेचारा। तो ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं हुई कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। और हम जैसे वो गिरा हम इसको उठा के जो है ना ले गए। और ये सारा हाँ आपकी जी, वालदा बता इधर रही सारा थी। ब्लड ही ब्लड था और बाहर सारा जो है ना चौक उसके ब्लड से भरा हुआ था। ले जो मुंडा जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ और किस ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟੀ ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਭਣੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ,
ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? 70 ਰੁਪਏ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਟੂਏ 'ਚ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਰਾਣੀ ਨਾ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਤੇ ਨਾ ਦਮੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਸੁਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਆਣ ਕੇ ਬੰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੇ ਦੌੜ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੁੱਤਾ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਸੀਮ ਨਾ ਉਸੇ ਬੂਹੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। 5-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਕਰ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਧੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੀ। 5ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾਨ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। मेरे सारियाँ दलेरी दूरी दे मैं दलेरी नहीं आती है। से आया वो किधर आके उसने कत्ल किया था? ये गली में, ये बाहर घर के गली दरवाजे में। के आगे? जी घर के आगे। ये भी नहीं कि अपने बुए के आगे या मेरा भाई गया हुआ है उसके साथ वो आया लड़ने। स्पेशल? वो आया स्पेशल इधर लड़ा है। पूरा मोहल्ला गवाह है। किससे मारा इसने उसको? इसने सर छुरी इसने ना अपने ये डब में लगाई हुई थी पैंट की ना अंदर वाली साइड पे इसने। तो मेरा भाई ज़रा बारह है जिस्म का है तो इसने जब उसे नीचे गिराया है ना लड़ते लड़ते इसने नीचे से छुरी। अच्छा वो लड़का आया है उसने आगे हाँ आगे जी हमारे लड़ना शुरू दरवाजे कर के दिया? आगे जी हमारे दरवाजे के आगे लड़ना शुरू कर दिया। 14 अगस्त की झंडियाँ लगाई हुई थी हमारे भतीजे ने। बच्चे छोटे छोटे अब वो अपने घर के आगे न लगाए और किसी के घर के आगे तो नहीं लगा सकते। तो उसका घर अंदर है गली में आपको दिखाता हूँ। और वो अपने इधर आके हमारे घर के आगे ना गाली गलोच शुरू की है उसने। मेरा भाई ऊपर से उसने कहा भी है कि यार तू जाओ उन्होंने अपने बुए के लाइयाँ पर उसने गालियाँ गंदी निकाली। मेरा भाई नीचे आया बस हथों का ही हो गई है फिर। तो उस जब नीचे गिरा है वो लड़का और ऊपर मेरा भाई था इसने छुरी निकाल के नीचे से ही मारनी शुरू कर दी। मेरे भाई की आवाज़ भी नहीं निकली। यानी कि वो इरादतन इरादतन आया। हाँ जी छुरी लेके आया। हार वही थी जो पहले बहस हुई जी। थी, जिसकी सुलह भी हो चुकी हुई थी। हाँ जी नहीं तो अगर देखें मेरे भाई ने अगर मारना होता ये भी कुछ लेके जाता। सारा मोहल्ला कहता हाँ भी हथों हथी हुए ने छुरियाँ उन्होंने। लेकिन मेरे भाई का बिल्कुल भी इरादा नहीं था क्योंकि मेरे भाई का बेटा है छोटा सा उसे एहसास था। क्या करता क्या था आपका भाई? सोसाइटी में ना कारपोरेशन का काम करता है। अच्छा क्या उम्र कितनी थी उसकी? तकरीबन 34 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा जी। और शादी को कितना अर्सा हुआ था उसकी? 2 साल। एक छोटा सा बच्चा है? हाँ जी 8-10 महीने का बच्चा है। 8 माह का हाँ बच्चा। जी हम देख रहे हैं अब उसे। मुनसब ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਮੁਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਡੱਠੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਅੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਕਵਾ ਕੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆ।
ਦੇਖਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਕਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ, ਮੈਂ ਖਰਾ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਬੇਟੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਂਡੇ ਪਕਾ ਲਓ, ਘੀਆ ਪਕਾ ਲਓ, ਇੰਝ ਜੋ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ कहना ਲੱਸੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਪੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ अच्छा ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। अब ये जी इस माँ की इल्तिजा यही है कि इनका जो एक अच्छा बेटा, ख्याल रखने वाला बेटा, जिसको बड़ी बेरहमी से उसके घर की दहलीज पर ही छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया, उसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। और ये कह रही मैं माफ़ नहीं करूँगी, कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो ज़रूर मिलनी चाहिए उस शख्स को। और अल्लाह ताला रहम करे जी इस तरह के मामलात में। माँ बेचारी ने तो बड़ी कोशिश की अपने बच्चों को बचाने की, अपने बेटे को बचाने की, अपने कह रही है मेरे 4 बेटे हैं, मैंने कभी उनको लड़ने की तरगीब नहीं दी। वो लड़ता था, वो घूरता था, लेकिन हमने कभी उसको जो उसके ख़िलाफ़ बात नहीं की। लेकिन उसके जहन में जो एक कहते हैं ना कि एक गलत सोच भरी हुई थी कि उसने बदला लेना है, लेकिन उसने ये करके दिखाया और छुरियों के वार करके महज 300 रुपये की खातिर अपने ही महल्लेदार को कत्ल कर दिया। अभी मुलज़म आपका पकड़ा गया, पुलिस तदावन कर रही है? हाँ जी, वो ऐसे पकड़ा गया सर, जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ ना, बाइक पे बड़ी स्पीड से मैं गया हूँ, आखिर मुझे पता चला। तो जब मैं जाके मैंने देखा अपने बाइक को, रोया धोया, तो मैं ज़रा इमरजेंसी में था, तो इमरजेंसी के अंदर ही वो एंटर हुआ है मुलजिम, और उसकी माँ और उसकी दोनों बहनें मारिया, सना और रानी बीबी इसकी माँ, तो ये एंटर हुए हैं। तो इन्होंने शोर डाल दिया बेतुका ही ऐसे। एएसपी साहब बाद में आए हैं शोर क्या डाल दिया उन्होंने? कि जी सानू है देखो छुरी, उसने ड्रामा किया हो था अपने आप को टक लगाए हुए। मैं के साडा मुंडा एक्सपायर होया, ताडा मुंडा तो फिर भी ठीक है, शर्म करो कुछ। हाँ हाँ हाँ। मैंने कोई हथी नहीं पड़ा, फिर भी वहाँ पे उनके ना लड़के के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैंने अपने आप को मैंने शोर डाल दिया कि जी इन्हू फड़ो है, साडा मुंडे का कातल है। फिर उस सिक्योरिटी ने उन्होंने अंदर सेफ किया गा। उसके बाद फिर एएसपी साहब आए, उन्हें मैंने बताया, उन्होंने फौरी उसे गिरफ़्तार किया इमरजेंसी के अंदर से ही ना, एएसपी काना। फिर कासिम साहब आए, कासिम गुज्जर साहब SHO नश्तर थाना। फिर जवेद इकबाल साहब शायद नाम है, बड़ा अच्छा ताउन किया उन्होंने। आधी रात को इसके ऊपर ना FIR दी। सीधा सीधा केस है, हमारी हाथ जोड़ के अपील है जज साहब से कि हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ के जी जी अपील है। हाथ न जोड़िए आप। बस। ये जी अपने भाई के हवाले से भी बात कर रहे हैं, पूरा ख़ानदान जो है उसकी यही अपील है कि कानून के मुताबिक इनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक शख्स को घर आकर उसके घर की दहलीज पर इतनी बेरहमी से जो है मार डालना, ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। और हम भी यही अपील करेंगे कि उस मकतूल को, उसके पूरे ख़ानदान को, उस मासूम 8-9 महीने का बच्चा है, बेटा है, उसकी बीवी है, उसकी बुज़ुर्ग माँ है, उन सब को कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। पहले थोड़ा सा कोई घबराहट जी, वगैरह का सीन हाँ। तो ऐसे ना फिर हम लोगों ने थोड़ा पानी पिया तो उन्होंने फ़ोन कर दिया कि भाई शाकिर को ना छुरियाँ लग गई हैं। तो हमारे पाँव से ज़मीन ही खिसक गई है कि ऐसे कैसे हो गया, हम लोग अच्छा भला छोड़ के आए थे घर, तो छुरियाँ कैसे लग गई हैं उसको। तो मेरी अम्मी भी इतना रोने लगी, मेरी सासू माँ और मेरी नंद भी, भाभियाँ भी इतना परेशान हो गए थे कि छुरियाँ उसको कैसे लगी हैं। तो फिर हम लोग रास्ते में आए हैं, तो मेरी भाभी, बड़ी भाभी है जो इधर मौजूद थी ना, वाक़या जब हुआ था, तो उन्होंने ना छोटी भाभी को फ़ोन किया ना गाड़ी में, तो शाकिर की ना डेथ हो गई है। तो मैं अपनी भाभी को कहने लगी, भाभी ऐसे ना बोलो, मेरा उसके अलावा कोई भी है ना, और आप ऐसे ना अल्फाज ना मुँह से निकालो। तो वो भी रो रो के बता रही है। तो मैं गुस्से से कह रही हूँ, भाभी ऐसे ना बोलो, मेरा उसके अलावा कोई भी नहीं है, तो आप ऐसे ना अल्फाज मुँह में से निकालें। तो वो भी इतना रोई है, मेरी अम्मी भी और मैं, हम लोग, मेरा भाई इतना रोने लगे हैं गाड़ी पे। और जब हम लोग घर आए हैं, हमारे ग्रास में इतना खून से इतना हुआ था। पूरे घर में खून था? जी, पूरे घर में। तो भाई सड़क जो है वो भी खून से ही सारी हुई थी। तो हम लोग इतना परेशान
हम लोग कांपने लग गए थे, ये कैसे हुआ है। हम लोग कह रहे थे कि हम लोग उसको अच्छा भला छोड़ के गए हैं, बहुत जुल्म हुआ है भाई। आपने इंसाफ करना, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और मेरे बेटे का और मेरा वही सहारा था, तो हमारा बहुत अच्छा घर चल रहा था, हम बहुत अच्छा खुशी। ये जी एक हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया उस जालिम शख्स ने। और ये जो बहन बता रही है कि जी बिल्कुल सारी पूरी दुनिया ही बदल गई इनकी। ज़ाहिर है सर का ताज और जो सरप्रस्त था वो ही ना रहे, तो फिर बाकी ज़िंदगी इंसान की जो है वो यकीनन बर्बाद हो जाती है। बहरहाल इनकी भी यही गुजारिश है, यही कह रही हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए इस मज़लूम बहन को, उस मासूम बच्चे को, उस बुज़ुर्ग माँ को और उस मकतूल को, उसके पूरे ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। मुलज़म पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर होगी और इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।